हेलो डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है एचपीआरसी के द्वारा सीबीएसई स्कूल्स में टीचिंग की बहुत सी वैकेंसीज हाल ही में आउट की गई है। तो इसी कड़ी में आज कुछ और वैकेंसीज इनके द्वारा आउट की गई हैं। आज तारीख है 9 अप्रैल 2026। तो ये जो फॉर्म फिल होना शुरू होंगे ये स्टार्ट होंगे 7 अप्रैल 2026 से लेकर 8 मई 2026 तक। ये वैकेंसीज सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स के लिए आउट की गई हैं। जब फॉर्म फिल हो जाएंगे तो उसके बाद 4 दिन के लिए एक करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी। इन फॉर्म्स को फिल करने की जो आपकी एज लिमिट रहेगी दैट विल बी फ्रॉम 18 ईयर्स टू 45 ईयर्स। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए टीचिंग वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं वो है म्यूजिक टीचर के लिए। इसकी जो सैलरी रहेगी दैट विल बी 30,000 रुपीज और ये सैलरी सिर्फ आपको 10 महीने ही पे की जाएगी। तो म्यूजिक टीचर का पोस्ट कोड है 26021 और टोटल पोस्टें हैं 118। इसके बाद 118 ही पोस्टें निकाली गई हैं ड्राइंग टीचर की जिसका पोस्ट कोड है 26022। थर्ड जो वैकेंसीज हैं वो हैं 118 पोस्टें संस्कृत टीचर की, पोस्ट कोड है 26023। देन 118 ही पोस्टें हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की, पोस्ट कोड इज 26024। देन देयर आर 86 पोस्ट फॉर हिस्ट्री टीचर और इसका पोस्ट कोड है 26025। इसके बाद 151 पोस्टें हैं हिंदी टीचर के लिए जिसका पोस्ट कोड है 26026। 99 पोस्ट आउट की गई हैं ज्योग्राफी टीचर के लिए जिसका पोस्ट कोड है 26027। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। म्यूजिक टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन वोकेशनल या फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बीएड और टेट भी एसेंशियल किया गया है। ड्राइंग टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं? 10+2 विथ 50% मार्क्स विथ 2 years डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कि आपने 12th के बाद 2 साल का आर्ट एंड क्राफ्ट का या तो डिप्लोमा किया होना चाहिए या फिर आप बैचलर्स इन आर्ट्स होने चाहिए जिसमें कि आपने फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए फाइन आर्ट्स या फिर विजुअल आर्ट्स में। संस्कृत टीचर के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशंस मांगी है मास्टर्स डिग्री, बीएड और साथ में टेट। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो है आपने 12th के बाद DPED की होनी चाहिए 2 साल की, या फिर बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपने फिजिकल एजुकेशन को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और अगर आप एक एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपने 12th की होनी चाहिए और उसके बाद PTI का जो पास कोर्स होता है वो आपने आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन पूना से किया होना चाहिए। नेक्स्ट है हिस्ट्री टीचर। हिस्ट्री टीचर के लिए आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए हिस्ट्री में, साथ ही आपने बीएड और टेट भी क्वालिफाई किया होना चाहिए। हिंदी टीचर के लिए भी मास्टर्स डिग्री बीएड एंड टेट मांगा गया है और ज्योग्राफी टीचर के लिए भी मास्टर्स डिग्री बीएड एंड टेट मांगा गया है। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो या तो आपका सीबीटी होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा जो कि टोटल 120 मार्क्स का होगा और टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 1.5 घंटा। इस पेपर में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको अपने सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश और करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड पूछा जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस की अगर बात की जाए तो सभी कैंडिडेट से 100 रुपीज जो है वो एग्जामिनेशन फीस और 700 रुपीज प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। सो टोटल फीस रहेगी 800 रुपये। और अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम कुछ गलती कर दी है तो उस गलती को करेक्ट करने के आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट। तो जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा दैट विल बी ऑनलाइन, कि आपको जो फॉर्म फिल करके पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन मोड में करनी है। साथ ही अगर आपको कुछ क्वेरीज है नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर जीमेल कर सकते हैं। एचपीआरसी के द्वारा कहा गया है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेंटर्स बनाए जाएंगे या फिर आपको एक ऑनलाइन प्रैक्टिस लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिस पर आप सीबीटी एग्जाम किस टाइप से आएगा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो।
नेक्स्ट इनके द्वारा कहा गया है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट करवाया जाएगा तो उसकी जब आंसर की आएगी, आपको लगता है कि उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, तो हर एक ऑब्जेक्शन को राइज करने के लिए आपको 200 रुपीज पे करने होंगे और ये जो 200 रुपीज होंगे ये नॉन रिफंडेबल होंगे। और अगर पेपर शिफ्टों में होता है तो Z स्कोर मेथड से नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। अब लास्ट में हम टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी आपकी अपॉइंटमेंट की। तो सबसे पहली बात कही गई है कि ये जो एंगेजमेंट होगी आपकी ये टेम्परेरी बेसिस में होंगी, जिसमें आपको 10 महीने की केवल सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको रेगुलर बेसिस पर जो सुविधाएं दी जाती है, आपको वैसी कोई भी सुविधा इनके द्वारा नहीं दी जाएगी। कहा गया है कि जो आप टीचर्स रखेंगे उनको किसी सीबीएसई स्कूल और जरूरत पड़ने पर एचपी बोस के किसी भी स्कूल में भेजा जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने कहा है कि कॉम्पिटिटिव प्रोसेस लाइक आपका एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और ये एग्जाम HPRCA या फिर किसी अदर एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर किसी भी स्टेज पर ये पाया जाता है कि जो पर्सन है जिसने ये जॉब पाई है वो जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता है, तो उसे उसी स्टेज पर सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके खिलाफ कोई मिसबिहेवियर, सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई भी कंप्लेंट आती है तो प्रिंसिपल के द्वारा आपको बाहर किया जा सकता है। साथ ही अगर इन सर्विस आपको कहीं आना जाना होगा तो उसके लिए आपको TA और DA प्रोवाइड किया जाएगा। और जो टीचर्स हैं उनको जो भी प्रिंसिपल या हायर अथॉरिटी के द्वारा ड्यूटीज असाइन की जाती हैं उनको उन्हें पूरा करना होगा। और अगर कोई पर्सन इन ड्यूटीज को पूरा नहीं करता है तो उसकी एंगेजमेंट जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो भी टीचर्स टेम्परेरी बेसिस पर सीबीएसई स्कूल्स में अपॉइंट होंगे वो हिमकेयर और आयुष्मान भारत सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इन सर्विसेज से उनको आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी भी स्टेज पर गवर्नमेंट ये जो पोस्टें हैं जिन पर टेम्परेरी टीचर्स रखे जा रहे हैं, इन पोस्टों को परमानेंटली फिल करना चाहती है तो वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी और टेम्परेरी बेसिस पर रखे हुए टीचर्स को वो एग्जामिनेशन दूसरे बच्चों के साथ देकर क्वालिफाई करना होगा। आगे कहा गया है कि जो टीचर्स टेम्परेरी बेसिस पर एंगेज होंगे उनको बच्चों की एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस भी लेनी होगी और जरूरत पड़ने पर इनको वो सब्जेक्ट भी पढ़ाने होंगे जो इनके अपने सब्जेक्ट नहीं है। लाइक एनी अदर सब्जेक्ट फॉर टीचिंग मे बी डायरेक्टेड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि आपको हेड टीचर के द्वारा कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी कहा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत के टीचर हैं तो आप संस्कृत ही पढ़ाएंगे, आपको इंग्लिश या हिंदी पढ़ाने के लिए भी कहा जा सकता है। बात करें अगर हॉलीडेज की तो आपको 10 डेज का कैजुअल लीव और 5 डेज की मेडिकल लीव प्रदान की जाएगी। लास्ट में इन्होंने कहा है कि जो टीचर्स टेम्परेरी बेसिस पर रखे गए हैं उनको कोई राइट नहीं है रेगुलर होने के लिए क्लेम करने का। लास्ट में कहा गया है कि टेम्परेरी बेसिस पर जो ये टीचर्स रखे जा रहे हैं ये एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर भी बिहेव करेंगे। इन केस जो मेन टीचर है वो किसी कारण से लीव पर है या फिर डिप्यूटेशन पे है या किसी कारण से स्कूल नहीं आ पा रहा तो उसके बदले में टेम्परेरी बेसिस पर रखे गए ये टीचर्स क्लासेस लेंगे। इन टीचर्स को प्राइमरी स्कूलों में भी डिप्यूट किया जा सकता है, क्लस्टर के अंदर भी और अपने क्लस्टर से बाहर भी कहीं भी इन्हें भेजा जा सकता है। सो दिस वॉज द कंप्लीट नोटिफिकेशन। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।